अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो चैप्टर नंबर 5 D1 सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डी सीरीज D1 फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है, इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 1 हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है अगर आप उसमें गौर से देखो तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में जो लीनियर हमारे पास इक्वेशन है उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, दैट मींस क्या है, 1। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें ईच इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, याद रखना जब भी हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले एक स्टेप हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करते हैं। यानी सोल्यूशन के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करने के बाद मुझे क्योंकि x की वैल्यू सेपरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है। एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो ये वाली जो साइड है हमारे पास ये सीधा हाथ है तो ये कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये हमारा उल्टा हाथ है तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो हमें क्या करना है, एक साइड यानी राइट हैंड साइड में आप क्या करो, वेरिएबल को ले आओ, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसमें आप वैल्यूज को ले आओ, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल कहाँ का है, सिर्फ एक यही वेरिएबल है और कहीं हमारे पास वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे। तो एक साइड हमारे पास क्या हो गया, एक्स, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास एक ही है तो मैंने इसको एक साइड कर लिया। उसके बाद क्या, इज इक्वल टू, ठीक है। और हम दूसरी साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरी वेरिएबल नहीं है। तो इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, नंबर्स है। तो इज इक्वल टू 15, देखो इज इक्वल टू के बाद 15 है तो मैंने एज इट इज इक्वल टू के बाद 15 लिख दिया। साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज कब करते हैं, देखो इज इक्वल टू से पहले क्या है हमारे पास, प्लस का 8, इज इक्वल टू से पहले क्या है, प्लस का 8। तो क्योंकि अब मैं इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो साइन चेंज कर देंगे, बात समझ आई। इज इक्वल टू से पहले था प्लस का साइन, इज इक्वल टू के बाद लिख गई साइन चेंज। लेट सपोज अगर ये माइनस होता, माइनस का 8, तो इज इक्वल टू के बाद क्या लिखती मैं, प्लस का 8, ठीक है। अच्छा 15 में से 8 माइनस करेंगे 7। अच्छा आंसर हमारे पास प्लस का 7 आएगा क्योंकि जब भी माइनस करते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है उस वैल्यू के साथ जो भी साइन हो हमारे पास आंसर में भी वही साइन आता है। जैसे 15 बड़ी वैल्यू है ना, 15 के साथ साइन क्या है, प्लस है, या कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो क्योंकि ये प्लस है तो आंसर में किस में आएगा, प्लस में आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। पार्ट बी में आ जाओ। बी हमारे पास क्या है, x प्लस 9 इज इक्वल टू -5, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लो, x प्लस 9 इज इक्वल टू -5, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करना है। किस तरह करेंगे x को सेपरेट, x को मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब यहाँ पे मजीद कोई x वाली टर्म नहीं है, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू को साइन लगा दिया, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद क्या है, माइनस का 5, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद माइनस का 5 है और हम भी इज इक्वल टू के बाद ही लिख रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, -5 ही रखूंगी, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब इज इक्वल टू से पहले क्या है हमारे पास, प्लस का 9, ठीक है। इज इक्वल टू से पहले प्लस का 9 है, जब इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। साइन चेंज हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 -9, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 तो आ गया। लेकिन अब बारी है कि हम 14 के साथ साइन कौन सा लगाए, प्लस लगाए या माइनस लगाए, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास देखो 5 है और 9 है तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, 9 बड़ी वैल्यू है। 9 के साथ क्या साइन है, 9 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लास पार्ट ए भी किया हमने, अब हम पार्ट सी करने लगे। पार्ट सी हमारे पास है x - 5 इज इक्वल टू 17। अगेन हमें वेरिएबल को सेपरेट और नंबर्स को सेपरेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, x - 5 इज इक्वल टू 17, ठीक है। माइनस का 5 है, देखो x को तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मजीद कहीं x वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, इज इक्वल टू। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद क्या है, प्लस का 17 है तो मैंने इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा, प्लस का ही 17, प्लस साइन नहीं लिखते स्टार्टिंग में। इज इक्वल टू से पहले क्या है, माइनस का 5, इज इक्वल टू के बाद लिख दूँ तो क्या आ गया, प्लस का 5। तो x इज इक्वल टू 17 प्लस 5 किसके इक्वल
22। अच्छा साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए क्योंकि 17 बड़ी वैल्यू है और 17 के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर पे किसमें आएगा प्लस। ओके पार्ट डी पे आ जाओ। अच्छा क्लास पार्ट डी आप लोग खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप वेरीफाई करो कि आपने सही सॉल्व किया कि नहीं किया, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले कॉपी किया आपने क्वेश्चन y माइनस 7 इज इक्वल टू -3। हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल हमारे पास एक ही है और वो क्या है हमारे पास y। पहले हमारे पास x वेरिएबल था, अब की बार हमारे पास y वेरिएबल है। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मजीद कहीं y नहीं है तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है तो मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू से पहले हमारे पास क्या है, माइनस का 7 है, इज इक्वल टू से पहले मैं कहाँ लिखी, इज इक्वल टू के बाद, तो क्या हो गया प्लस का 7, माइनस था तो क्या हो गया प्लस 7। तो y इज इक्वल टू -3 प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 3 में से, अच्छा 7 में से ही 3 माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से ही 3 को माइनस कर दो, तो जो बड़ी वैल्यू में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा। लेकिन अब बारी है यहाँ साइन लगाने की, ठीक है। तो साइन हम कैसे लगाएं, बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है, 7 के साथ क्या साइन है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और ये आ गया हमारा आंसर। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट ई। पार्ट ई हमारे पास है y प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.6। लेकिन हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, y प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.6। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से क्या सेपरेट करना y, तो मैंने y लिखा, ठीक है। यहाँ मजीद कहीं वेरिएबल नहीं है तो मैंने इज इक्वल टू को साइन डाल दिया। इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, हमें एक तरफ वेरिएबल रखना और एक तरफ क्या रखना है, नंबर रखना। तो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद क्या है, प्लस का 1.6, तो मैंने 1.6 रखा, ठीक है। प्लस का 0.4 है ना, इज इक्वल टू के बाद देखो इज इक्वल टू से पहले है, इज इक्वल टू से पहले क्या है 0.4 प्लस का, इज इक्वल टू के बाद रख रही हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.4। अब 1.6 में से 0.4 को माइनस करो, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, डेसिमल को ऐसे कॉपी किया, 1 में से 0 गया 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1.2। अच्छा अब 1.2 को मैं प्लस में रखूँ या माइनस में रखूँ, किस में रखूँ, 1.2 को प्लस में छोड़ दूँ या माइनस में रखूँ, क्योंकि 1.6 बड़ी वैल्यू है और 1.6 से पहले हमारे पास क्या साइन है प्लस का, इसीलिए आंसर किस में आ गया प्लस में। इधर आ जाओ पार्ट एफ पे। सबसे पहले ऐसे इस क्वेश्चन कॉपी करेंगे, y माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3.6। ऐसे इस क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है y है, मैंने y को एज इट इज कॉपी किया, इज इक्वल टू का साइन क्योंकि यहाँ मजीद कोई वेरिएबल नहीं है, इज इक्वल टू के बाद क्या है 3.6, ठीक है। इज इक्वल टू से पहले क्या है हमारे पास माइनस का 2.4, इज इक्वल टू के बाद लिख लेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2.4। दोनों को ऐड कराना है क्योंकि दोनों के साथ क्या साइन है प्लस का, तो 3.6 प्लस 2.4 क्या हो जाएगा 6.0, ठीक है। अगर किसी को ऐड में मसला है तो मैं बता दूं, देखो 3.6 लिखा और 2.4 लिखा, 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, तो 0 ये 1 हासिल, डेसिमल को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट है पार्ट जी, ठीक है। पार्ट जी हमारे पास है -2.7 प्लस a इज इक्वल टू -6.4। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस a को सेपरेट करना है क्योंकि a की वैल्यू मालूम है। मैंने क्या किया, इस a को एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मजीद कहीं a नहीं है तो मैंने क्या साइन लगा था, इज इक्वल टू का साइन लगा था, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है माइनस का 6.4, ठीक है, मैंने एज इट इज कॉपी किया। अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले भी एक वैल्यू है हमारे पास है, अब वो क्या है माइनस का 2.7, ठीक है। इज इक्वल टू से पहले हमारे पास क्या है माइनस का 2.7, क्योंकि मैं इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2.7। 6.4 में से 2.7 को माइनस करो, 6.4 2.7, 4 में से 7 तो जा नहीं सकता, इससे कैरी करेंगे तो ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 40। 40 में से 7 माइनस किया 7 आ गया, डेसिमल का एज कॉपी किया, 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 3। तो आंसर हमारे पास है कि 3.6
2.7, लेकिन आंसर अभी ये नहीं है। अब मुझे यहाँ पे साइन लगाना है, या तो प्लस साइन रहने दूँ या माइनस साइन लगाऊंगा, ठीक है। 6.4 बड़ी वैल्यू, 2.7, 6.4 बड़ी वैल्यू और 6.4 के साथ हमारे पास माइनस साइन है, तो आंसर शुड बी इन माइनस साइन, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट।